हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। इसमें मैं आज आपको 50 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ। अब आज मैं सेकंड बार यानी इसकी सेकंड सीरीज इसमें भी 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह 50 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से संबंधित हैं और जितने भी अभी करंट अफेयर्स आए हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बात करते हैं, सीधी 50 तक होते हैं, अब देखते हैं 51 से। तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिक्षुओं के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो वह की गई है स्माइल योजना। कौन सी योजना? स्माइल योजना। अगला देखते हैं, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मथुरा रिफाइनरी में। ठीक। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर को 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है? ब्रिस्बेन को। किसको? ब्रिस्बेन को। अगला देखते हैं, वर्ष 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा पेरिस। कौन करेगा? पेरिस करेगा मेजबानी। ठीक। आगे देखते हैं अपने 55 क्वेश्चन से। 55 क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा लॉस एंजल्स। कौन करेगा? लॉस एंजल्स। शतरंज की स्पार्क सेन ट्रॉफी किसने जीती? यह जीती है विश्वनाथन आनंद ने। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो वह किया है रूस ने। अगला है, केरल के किस गांव को पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया है? तो वह दिया गया है, किसको दिया गया है? पेरुमकुलम गांव को, पेरुमकुलम गांव को। और कोल्लम जिले में है। ये किस जिले में है? कोल्लम जिले में है, केरल के। ठीक। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रजनन दर में गिरावट का सामना कर रहे हैं। प्रजनन दर में गिरावट का सामना कर रहे हैं किस देश के द्वारा विवाह को बढ़ावा देने के लिए मैच मेकिंग ऐप यानी हमदम लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है वैदेही डोंगरे ने। किसने? वैदेही डोंगरे। अगला देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे 2022 में सेना में शामिल किया जाएगा INS विक्रांत को। किसको? INS विक्रांत को। अगला देखते हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शहरी वर्ग में किसे विजेता घोषित किया गया है? तो वह किया गया इंदौर और सूरत के संयुक्त रूप को। किसको? इंदौर और सूरत के संयुक्त रूप को विजेता घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ को मिला है। यानी अगर राज्य की बात करेंगे तो आता है उत्तर प्रदेश, और अगर केंद्र शासित प्रदेश आता है तो उसमें आता है चंडीगढ़। ठीक। सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी में। अगला देखते हैं, विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित GM रबर का पौधा भारत में कहाँ लगाया गया? तो गुवाहाटी, असम में लगाया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में जून 2021 कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो कौन हुआ? ग्रीस। कौन सा देश हुआ? ग्रीस। अगला देखते हैं, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 3 शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता राज्य किन शासित प्रदेश हैं? तो कौन कौन से हैं? मिजोरम, पंजाब, अंडमान और निकोबार। मिजोरम, पंजाब, अंडमान और निकोबार है किसमें? हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान पर है। अगला देखते हैं, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो 10वां। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है? 10वें नंबर पर आता है। ठीक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ भी सकता है। अगला देखते हैं, हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रसन्न राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़।
क्योंकि यहाँ पे नक्सलवादी एरिया है, हमेशा यहाँ पे अशांति फैली रहती है। अगला देखते हैं, देश में पहली बार मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला देखते हैं, लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई गई हैं? तो वह पाई गई हैं कोलंबिया में। कहाँ पर? कोलंबिया। अगला देखते हैं, किस राज्य में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना भी कराई गई? तो यह की गई पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 वर्ष, कितने वर्ष? 4 वर्ष के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है। किसको प्रतिबंधित कर दिया है 4 साल के लिए? अंशुला राव। किसको? अंशुला राव, मध्य प्रदेश को प्रतिबंधित कर दिया है डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से। अगला देखते हैं, फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डिहोप, कौन है? डेविड डिहोप को किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एट नाइट ऑल बुक इज ब्लैक। एट नाइट ऑल बुक इज ब्लड इज ब्लैक। अच्छे से देखते एक बार और, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक, शायद मैं पहले गलती बोल रहा था, ब्लड है, बुक नहीं है, ब्लड है, ब्लड इज ब्लैक। अगला देखते हैं, किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया मालदीव विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। ठीक, किसको? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, उन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य रेबीज से पूर्णतः मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो किसको? गोवा को किया गया रेबीज मुक्त। किस राज्य ने हाल ही में बंदर जनगणना कराई? तो किसने कराई? हरियाणा ने। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन कौन सा है? फिनलैंड है, और भारत की स्थिति इसमें 120 नंबर पर आता है। ठीक, सतत विकास में भारत की स्थिति कितनी नंबर की? 120 इंडेक्स। ठीक, अगला देखते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष देश है, शीर्ष कौन सा है? फिनलैंड, और भारत कौन से नंबर पे आता है? 139। कितने? 139 पर आता है भारत। अगला देखते हैं 79, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? वैश्विक शांति यानी सबसे ज़्यादा शांति आइसलैंड पे है, और भारत इसमें कितने नंबर पे आता है? 135 नंबर पे आता है भारत। अगला देखते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? किसमें? लैंगिक अंतराल सूचकांक में। तो पहले पे आइसलैंड है, और भारत की स्थिति है 140 नंबर की। तो एक बार अच्छे से देखते हैं, सतत विकास में है 120, विश्व प्रसन्नता में है 139, और किसमें? वैश्विक शांति में है 135, और वैश्विक लैंगिक अंतराल में है 140 नंबर पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 के अनुसार सबसे कम भुखमरी वाला देश कौन सा है? बेलारूस। कौन है? बेलारूस, और भारत का नंबर इसमें कितना आता है? 94 नंबर पर है इंडिया। अगला देखते हैं 82, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो कहाँ पे? मालदीव के अड्डू शहर में। कहाँ पे? मालदीव के अड्डू शहर में। अगला देखते हैं 83, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा भारत में किसी अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया है? स्फूर्ति प्रिया को इसको शिकायत अधिकारी बनाया गया है। ठीक, भारत में। अगला देखते हैं 84, किस देश के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरण देखे गए हैं? तो कौन है? कंबोडिया के। किसमें? कंबोडिया के। अगला देखते हैं 85, नेपाली पर्वतारोही जिसने दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, कौन है? कामिरीता शेरपा। कौन है? कामिरीता शेरपा, ये सबसे बार माउंट एवरेस्ट की चोटी ने फतेह की है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 86, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बन गया? तो बना है झांग होंग चीन के। कहाँ के? झांग होंग चीन। अगला 87,
गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर कौन है? पुरी। पुरी कहाँ पे पड़ा जाता है? उड़ीसा में। 88 टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल किए गए? तो 4। कौन कौन से? कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 खेल ओलंपिक 2020-21 में शामिल किए गए हैं। ठीक, तो अच्छे से एक बार देखना, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। 4 खेल हैं, खेलों के नाम भी देख लेना। अगला है 89 केंद्र सरकार ने एक नए मंत्रालय की स्थापना कर दी है। कौन सी? सहकारिता मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय। अगला देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? विनय प्रकाश को। किसको? विनय प्रकाश को। और फेसबुक का मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्फूर्ति प्रिया। अगला देखते हैं, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में। 92 देखते हैं, भारत के किस शहर की मेट्रो को जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा प्रदत्त आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? तो दिल्ली मेट्रो को। किसको? दिल्ली मेट्रो को। अगला देखते हैं 93, किस भारतीय पत्रकार को जापान का फुफुओका अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो पी साईनाथ को। किसको? पी साईनाथ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो मरियप्पन थंगावेलु। किसको? मरियप्पन थंगावेलु। 95 देखते हैं, पेरिस में जून 2021 में हुए तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाने वाली तीरंदाजी कौन है? दीपिका कुमारी। कौन है? दीपिका कुमारी। अगला देखते हैं 96, भारतीय मूल का शतरंज खिलाड़ी जो विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है? अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, 97 क्वेश्चन है, पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप भी बता सकते हैं, और फिलहाल तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने इसको जीता है। किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने इसको जीत लिया है। न्यूजीलैंड इसका सही आंसर। अगला देखते हैं 98, पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो केन विलियमसन को। किसको? केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं। अगला देखते हैं, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? रॉसकॉस्मोस ने किस नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो किस नाम से की है? नौका नाम से। किस नाम से? नौका नाम से। और दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर्स का 100वां क्वेश्चन यहाँ पे जो लास्ट है। इसकी कल अगली सीरीज, ये जो 101 से 150 तक कल आएगी इसकी अगली सीरीज। ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है। कौन सा? इंद्रजाल। तो इंद्रजाल भारत का स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है। दोस्तों, इसका अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं इसको आई बटन में इसका लिंक दे देंगे, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और अपने चैनल को ट्रिक्स 92 को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, ट्रिक्स 92 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।